सो हेलो एवरीवन, दिस इज भास्कर और आज की वीडियो में हम कैसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो हम लोग का आशिक बोर्ड में उसमें हम कैसे 90 या 95 प्लस ला सकते हैं। तो मैं ये पहली बात बता रहा हूँ कि फिजिक्स और मैथ्स के कंपैरिजन में केमिस्ट्री में 95 प्लस लाना थोड़ा सा आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं आते, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपका बाहर से ज़्यादा नहीं आता है। जो आपका एनसीईआरटी है मैक्सिमम उसका जो कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी में मेंशन हुआ वहाँ से ही आता है। तो आपको पहले ये बिलीव लाना होगा कि आप ला सकते हैं अगर आपका प्रीवियस थोड़ा सा कम है। 90% ऑफ द क्वेश्चन पेपर आर फ्रॉम एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, जब मैंने एग्जाम दिया था तब आपका मुझे याद है 5 to 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में उस तरह का क्वेश्चन फॉर्मेशन नहीं है पर प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो वही सेम क्वेश्चन छाप दिया हुआ था एग्जाम में। अगर आपने सोल्व किया हुआ है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम में 2 मार्क का अटेम्प्ट नहीं किया था, वो 2 मार्क प्रीवियस ईयर से ही आया था। मैंने सुबह जब एग्जाम से 2 घंटे पहले ऐसे प्रीवियस ईयर चेक करा था कि ठीक है ये क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन किया, फिर एक क्वेश्चन आया, मैंने सोचा ये कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। एक बार सोचा कि सोल्यूशन देख लेता हूँ, मुझे ये आता नहीं था, फिर सोचा नहीं ये कहाँ से आएगा। वही क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आया था। आई थिंक 2 या 3 ईयर्स पहले वो क्वेश्चन आया था, वही क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ गया था और मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो बहुत रिग्रेट हुआ था। मैंने अगर सोल्यूशन देख लिया होता तो मैं अटेम्प्ट कर पाता, वो तो फुल मार्क्स अटेम्प्ट कर पाता। तो मैं ये पक्का रखना है कि मुझे करना ही है प्रीवियस ईयर, जो भी हो जाए। बाकी मैं कुछ पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, प्रीवियस ईयर करना ही है सब क्वेश्चंस। केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिविजन इज द की। इन द लास्ट 1 month योर फोकस शुड बी मोर ऑन द रिविजन पार्ट, राइट, नॉट ऑन द लर्निंग पार्ट, क्योंकि याद ज़्यादा रखना होता है। उसके लिए एक्टिव रिकॉल इज द बेस्ट वे टू लर्न इट। बोल आप लिटरली 5 to 10 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं केमिस्ट्री में एक्टिव रिकॉल करेंगे। तो उसी से आपका एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि आपने क्या सीखा, आपको क्या क्या याद है उस चैप्टर में। ठीक है, अगर आप भूल गए हैं तो आप रिवाइज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक चैप्टर का आप 1 या 2 पेज का नोट्स बनाइए जिसमें सब कुछ समराप हो। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स, क्योंकि केमिस्ट्री में याद रखना होता है तो आपको एग्जाम के टाइम बहुत हेल्प होगा। लास्ट के जो 5 या 10 डेज है उसमें आप जो एक पेज आपने बनाया है, उसको रिवाइज, आपको फिर वो पूरा चैप्टर करने का टाइम नहीं होता है, तो आप एक पेज देख के एक पेज से आपका एक चैप्टर रिवाइज होगा। मैंने ये टेक्निक अप्लाई किया था, बहुत चीज़ें आपसे फास्ट रिटेंशन होता है। ठीक है, उसमें क्या हो सकता है, मैंने जो एक पेज का बोला या 2 पेज का, उसमें आप फैक्ट्स लिख सकते हैं, इक्वेशन सीखते हैं, रिएक्शंस लिख सकते हैं, फार्मूलाज लिख सकते हैं। ये सब कुछ वहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए। अब एक्टिव रिकॉल वाला अगर आप लास्ट 5 या 10 डेज में आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चंस को देख के आप दिमाग में सोचने की कोशिश कीजिए कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करूँगा। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, या फिर मैं इस फॉर्मूला को यूज़ करने के बाद क्या इसका लास्ट आउटपुट आएगा। कैलकुलेशंस की बात नहीं होगी, कैलकुलेशन आप दिमाग में नहीं कर सकते क्योंकि कॉम्प्लेक्स होता है कैलकुलेशन। पर इक्वेशन जो होता है, सपोज रिएजेंट, इस रिएजेंट को यूज़ करने के बाद ये फॉर्म होगा, इसके बाद नेक्स्ट वाला रिएजेंट यूज़ करूँगा तो ये फॉर्म होगा। तो इस तरह से अगर आप एक्टिव रिकॉल करके दिमाग में क्वेश्चन को सोल्व करके बहुत कम टाइम में आपका रिविजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब हम सब्जेक्ट वाइज देखने वाले हैं कि कुछ सब्जेक्ट को किस तरह से हमें करना है लास्ट के टाइम में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक में सबसे एक बेसिक रूल होता है कि आपका जो बेसिक्स है इलेक्ट्रॉन लेवल तक वो आपका क्लियर है कि नहीं। अगर वो क्लियर नहीं है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा आपका। तो अगर आपने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं किया है तो आप एक काम कीजिए, लास्ट के 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर निकालें। उसमें क्या क्या टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आया है ऑर्गेनिक में, किस तरह से लॉन्ग चेन रिएक्शंस आया है, मैक्सिमम इस तरह का ही क्वेश्चन आता है। तो आप क्या कीजिए कि यूट्यूब में जाइए और रिएजन टाइप कीजिए। जैसे क्वेश्चन में पूछा होगा कि इसको अगर हम रिएजन दें तो क्या फॉर्म होगा, तो आप उस रिएजन को यूट्यूब में टाइप कीजिए, तो आपको वो रिएजन कहाँ कहाँ यूज हो सकता है वो सारा सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो आप उसी क्वेश्चंस को नहीं, बाकी क्वेश्चंस में भी बाद में क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम इस 10 साल में इसी तरह का हर एक सवाल को इस तरह से लास्ट 10 ईयर्स में जो रिएजन्स आए हैं, जो चेन रिएक्शंस आए हैं, अगर हम उस एक क्वेश्चन को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करके एक रिएजन को सीखेंगे उस तरह से यूट्यूब में जाके, तो आपका मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस वाला पार्ट हो जाएगा कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन, तो आप एक बार एंश्योर हो जाएंगे कि हाँ इसमें से आ सकते हैं और मैंने ये सब किया है, ना कि सब कुछ करने का, क्योंकि सब कुछ करने के लिए टाइम नहीं है, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना होता है। अगर आपके पास टाइम है, ये सब आपने कर लिया है, तो एनसीईआरटी के हम क्या करेंगे, बैक एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है
वो सब सॉल्व करेंगे। प्लस हमें जो एनसीईआरटी के बीच में कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें से एक या दो क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको वो करना होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक में सब एक और बात इंपॉर्टेंट है कि आपका सबसे बेसिक जो चीज़ें होते हैं, जैसे विच इज़ मोर एसिडिक, विच इज़ मोर बेसिक, नोमेनक्लेचर, आपका बेसिक जो नोमेनक्लेचर है जो एनसीईआरटी के बीच में होता है और एक बैक साइड में होता है, वो नोमेनक्लेचर आपको सीखना होगा। जैसे मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे नोमेनक्लेचर आप नहीं कर पाएंगे, तो नोमेनक्लेचर आते हैं एग्जाम में कभी कभी, तो आप जो लंबा होता है, जो टफ होता है, वो आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। आपका एक दो और चीज़ें जैसे इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, वो कैसे काम करते हैं, वो सब बेसिक चीज़ें आपको सीखना होगा, तभी आप बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं ऑर्गेनिक के, तभी वो सोल्व कर पाएंगे। अगर आपका कॉलेज ने ये सब सिखाया है तो बहुत अच्छी बात है, दैट इज ग्रेट, या आप कोचिंग से सीखे हैं तब बहुत बढ़िया है। पर अगर आपने ये सब नहीं सीखे तो आप यूट्यूब की हेल्प से कर सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे मैंने जब अन अकेडमी जेई था उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मेरे टाइम में जब मैंने स्टडी किया था। और इम्पॉर्टेंट बात है ऑर्गेनिक में कि आप एडवांस कॉन्सेप्ट ज़्यादा सीखने की मत कोशिश कीजिए एग्जाम लास्ट टाइम। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो एनसीईआरटी में है वही कीजिए, वही आएगा। अब आते हैं हम इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट है उसमें थोड़ा सा कम होता है, जो हमें याद, रिमेम्बरिंग पार्ट, जो हमें याद रखना है, फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन, ये सब ज़्यादा होता है। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, सुबह उठ के अब आपको एनवायरनमेंट को ऐसे बिल्डअप करना है कि आप बुक, आप जब सोएंगे रात को तो उसके साइड में बुक रख लीजिए इनऑर्गेनिक का, और उसमें जब उठेंगे सुबह तो उस बुक उसको हम सुबह हर एक घंटा पढ़ेंगे, हर सुबह एवरी सिंगल डे हमें एक घंटा सुबह पढ़ना होगा। पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप जस्ट रीड एंड रीड एंड रीड ये मत कीजिए। आप क्या कीजिए, अगर आप पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक मैंने जो यूज़ किया था कि मैं बैक साइड का जो क्वेश्चन है उसको एक बार गो थ्रू करता हूँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं एक बार गो थ्रू करता हूँ। तो आपका मेन लास्ट का इंटेंशन क्या है कि क्वेश्चन सोल्व करना है। हम सिर्फ पढ़ते पढ़ते रहेंगे तो टाइम भी निकल जाएगा, याद भी कुछ नहीं होगा, फाइनली कुछ आउटपुट नहीं निकलेगा। तो हम प्रीवियस ईयर्स एक बार गो थ्रू करेंगे और बैक साइड जो क्वेश्चन होते हैं वो उसको एक बार गो थ्रू करेंगे। उसके बाद हम जब पैराग्राफ पढ़ने आएंगे तो जब पढ़ेंगे तो आपको याद है, तो आपको बैक ऑफ द माइंड क्या होगा कि ये क्वेश्चन इस पैराग्राफ से आया था। जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन इस पैराग्राफ से आया है या इस लाइन से आया है। तो आप क्या उसको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे या ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ेंगे, राइट। और अब एक और काम कीजिए कि एक पैराग्राफ पढ़िए और उसको एक्टिव रिकॉल करिए। उसको एक पैराग्राफ पढ़िए और उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि उसमें क्या क्या मैंने पढ़ा, इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या पढ़ा, ऐसे भी कुछ जो पढ़ा। अगर आप उसको भूल रहे हैं तो फिर से आप रिवाइज करना होगा। अगर आप एक पैराग्राफ में ही याद नहीं रख पा रहे तो आप दो पेज एक चैप्टर कैसे याद रखेंगे एक बार में, ठीक है। तो आप एक एक पैराग्राफ को पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए ब्रेन में। इस तरह से आपका 4 to 5 टाइम्स रिवाइज हो जाएगा। तो यही टेक्निक है इनऑर्गेनिक में याद रखने का। बाकी आप अगर आपने अच्छे से किया है तो आप सिंपल तरीका है कि आप बैक साइड का क्वेश्चन देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन लास्ट टाइम में बेस्ट वे टू रिवाइज इज थ्रो क्वेश्चंस। फिजिकल में भी यही है, अगर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। फिजिकल क्या होता है, आपको बैक साइड और चैप्टर के बीच में जो इन्फॉर्मेशन है, जो क्वेश्चन है, उसको सोल्व करना है। फिजिकल तो आपको जितना ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब फिजिकल में आपका फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज और उसका डेरिवेशंस। तो आप जब फॉर्मूला को करेंगे उसी टाइम डेरिवेशंस को भी आप देख लेंगे और फॉर्मूलाज को कहीं नोट डाउन कीजिए। जैसे मैंने पहले बोला था, आप 2-3 पेज में तो ही फॉर्मूला का एक आपका नोट्स बनाएंगे। क्योंकि एग्जाम में क्या हो रहा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे फिजिकल में, ज़्यादा आपका कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड नहीं आएंगे, फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। तो हमें जितना फॉर्मूला याद रहेगा उतना ही हम सोल्व कर पाएंगे। तो हमें फॉर्मूलाज को याद रखना होगा, ठीक है। तो फिजिकल के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बैक साइड क्वेश्चंस प्लस एनसीईआरटी के बीच में जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे, ठीक है। लास्ट में हमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स एटलीस्ट 10 करना पड़ेगा। हमें बहुत कुछ चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगे, हमें किस तरह से लिखना है वो भी हमें याद रह जाएगा। तो केमिस्ट्री के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।